सर आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेके। अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, हम ट्रांजेक्शन्स भी बहुत सारे करते हैं और बहुत सारी जगह हम अपनी इनकी डिटेल्स भी डाल देते हैं। तो इसको किस तरीके से लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं? देखिए, आजकल जो मामले इसके आ रहे हैं डेबिट कार्ड के या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के, उसमें फ्रॉडेंट पर्सन कॉल कर कर आपको ये बोलते हैं कि सर आपका जो कार्ड है ये आज ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा। ब्लॉक का रीज़न बताते हैं कि आप इस कार्ड को आप अपग्रेड करिए। अपग्रेड यानी कि जैसे आपका गोल्ड है तो आप इसको प्लेटिनम में करें, प्लेटिनम है तो उसके ऊपर का भी कुछ बताए थे कि सर ये नया फीचर आया है, इसमें आपकी लिमिट जैसे 2 लाख की है तो हम आपको इसमें 10 लाख तक की आपको हम लिमिट प्रोवाइड कराएंगे। उसमें कई बार लोगों को लालच भी आ जाता है और इसके लिए कहते हैं कि सर आपको बैंक वगैरह आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हम एक लिंक शेयर कर रहे हैं, आपको उस लिंक पर सिर्फ अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालना है और CVV नंबर डालना है। फिर उसमें कहते हैं कि सर आपके पास एक OTP आएगा, जैसे ही आप OTP शेयर करते हैं, करने के साथ ही आपका जो कार्ड है वो अपग्रेड हो जाएगा और 40 to 72 आवर्स आपके घर पर हमें डिलीवर करवा दें और उसका पिन आपको अपने आप जनरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये लोगों के संग ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। तो इससे बचने के लिए लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये कि बैंक आपको कभी भी कॉल नहीं करता है कि आप अपना कार्ड अपना अपग्रेड कराइए। बिल्कुल। अगर आपको फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं, आपके पास कोई भी कॉल इस तरह की आती है, जो भी आपकी रेस्पेक्टेड बैंक है, संबंधित बैंक है, आप उस बैंक में जाके आप डायरेक्ट आप अप्रोच करें कि क्या आपकी तरफ से कोई कॉल करा गया है। और अगर आप उसको अपग्रेड भी कराना चाहते हैं तो जो बैंक के कस्टमर केयर सर्विस जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर आप इसको अपग्रेड कराएं। FSL एक रिपोर्ट होती है जो बहुत से लोग नहीं जानते, फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट जिसको कहते हैं। तो उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको तैयार किया जाता है और आप लोगों को भी लोग आपको भी हायर करके उस तरीके की रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर देखी जाती है, क्या चीज़ें तैयार की जाती है और कितना समय उस रिपोर्ट को तैयार करने में लगता है? देखिए, FSL की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, FSL का फुल फॉर्म होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, जिसमें कई तरह के मामले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मर्डर हुआ, किसी मर्डर का कोई वेपन है वो पुलिस ने जब्त करा है, उस तरह के मामले जाते हैं। किसी क्राइम सीन से कोई ब्लड का सैंपल मिला, वो DNA टेस्टिंग के लिए जाता है। इसके अलावा कई तरह के मामले FSL के पास जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब बात वही आती है कि FSL के पास में एक मामला तो है नहीं, उनके पास में काफ़ी मामले होते हैं। FSL में नारकोटिक संबंधी भी मामले जाते हैं, कई क्राइम के भी मामले जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के मामले जाते हैं। तो वहाँ से रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि उनको एग्जामिन करने में भाई टाइम लगता है इन चीज़ों को। बिल्कुल। ठीक है, इसके साथ में जो हम लोग जो ऑडिट करते हैं केसेस का, हमें थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भाई वो गवर्नमेंट के अंडर में कर रहे हैं। तो आप भी जानते हैं कि राजस्थान FSL के पास में पूरे स्टेट से केसेस आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और हम लोग जिन केसेस पे काम करते हैं, हमारे पास तो या तो पुलिस थाने से रिकमेंडेशन आते हैं या फिर कोर्ट में जो एडवोकेट होते हैं उनके पास से आते हैं केसेस। बिल्कुल। तो हम लोगों के पास में लिमिटेड टाइम इस तरह से रहता है कि जब भी कोई केस आता है तो मेरा सवाल यही होता है कि आपको ये कब तक पेश करना है। कोई अगर कहता है मुझे कल ही पेश करना है तो हम सारे अपने वर्क को छोड़कर उस केस को हम प्रायोरिटी पे लेते हैं क्योंकि वो कल पेश होगा। अगर कोई कहता है मेरे पास 15 से 20 दिन का टाइम है तो फिर हमको उसको उसी हिसाब से हम सबमिट करते हैं फाइल को कि जो भी एडवोकेट है या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हमारी रिपोर्ट को ढंग से पढ़कर और उसके हिसाब से या तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे या वकील को जो अपनी जरिए के लिए सवाल तैयार करने हैं वो उस हिसाब से तैयार करे। सर FSL के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, मतलब क्या क्या चीज़ों को, एविडेंसेस को या किस किस तरीके की चीज़ों को लैब में वो किया जाता है? देखिए, एविडेंसेस में इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के एविडेंसेस आते हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको बताया वेपन का या नारकोटिक्स के द्वारा अगर कोई कार्रवाई करी गई है या तस्करी अगर कोई हो रही है, वहाँ तस्करों को पकड़ा गया, उनसे जो भी जब्त करा जाता है, जब्ती करी जाती है, उनके सैंपल लेकर FSL में भेजे जाते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो या CBI की जो कार्रवाई होती है उसमें जब आरोपी के हाथ धुलाए जाते हैं, हम बोलते हैं रेड हैंडेड। तो जिस कांच के बाउल में, कांच के जार में जो हाथ धुलाए जाते हैं तो वो कांच का जो लिक्विड होता है, सोडियम कार्बोनेट और फेनोल्फथालीन का जो सॉल्यूशन होता है, जो रंग आता है, वो भी FSL में भेजा जाता है। वो एग्जामिन करके बताते हैं कि इसमें कितनी यूनिट में इसमें ये पाया गया। बिल्कुल।